पितृदोष के संबंध में ज्योतिष और पुराणों की अलग अलग धारणा है, मगर ये तय है कि हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से जुड़ा दोष है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमारे पूर्वजों का लहू हमारी नसों में बहता है। हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम आज यहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और जन्मेंगे। पितृदोष के कई कारण और प्रकार हैं। पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी प्रकार का कष्ट ही पितृदोष माना गया है। ऐसा नहीं है, और भी कई कारणों से ये दोष प्रकट होता है। इसे पितृ ऋण भी कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष और पितृ ऋण क्या होता है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली श्रापित कुंडली कही गई है। ऐसे व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट या दुख देते हैं और उनकी अवहेलना या तिरस्कार करते हैं। जन्मपत्री में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। इसके अलावा भी कई अन्य स्थितियां होती हैं। हालांकि इसके अलावा व्यक्ति अपने कर्मों से भी पितृदोष निर्मित कर लेता है। विद्वानों ने पितृदोष का संबंध बृहस्पति यानी गुरु से बताया है। अगर गुरु ग्रह पर दो बुरे ग्रहों का असर हो तथा गुरु चौथे, आठवें या 12वें भाव में हो या नीच राशि में हो तथा अंशों द्वारा निर्धन हो तो ये दोष पूर्ण रूप से घटता है और ये पितृदोष पिछले पूर्वजों से चला आता है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। पितृ ऋण कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता, भाई, बहन, माँ, पत्नी, बेटा या बेटी का। आत्मा का ऋण को स्वयं का ऋण कहा जाता है। जब कोई जातक अपने पूर्व जन्म में धर्म विरोधी कार्य करता है तो इस जन्म में भी अपनी इस आदत को दोहराता है। ऐसे में उस पर यह दोष स्वतः ही निर्मित हो जाता है। धर्म विरोधी का अर्थ है कि आप भारत के प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। पूर्व जन्म के बुरे कर्म इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ते। अधिकतर भारतीयों पर यह दोष विद्यमान है। स्व ऋण के कारण निर्दोष होकर भी उसे सज़ा मिलती है। दिल का रोग और सेहत कमज़ोर हो जाती है। जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है और मानसिक तनाव से वो व्यक्ति त्रस्त रहता है। इसी तरह हमारे पितृधर्म को छोड़ने या पूर्वजों का अपमान करने आदि से पितृ ऋण निर्मित होता है। इस ऋण का दोष आपके बच्चों पर भी लगता है, जो आपको कष्ट देकर इसके प्रति सतर्क करता है। पितृ ऋण के कारण व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा के अभाव से पीड़ित होने के साथ साथ संतान की ओर से कष्ट, संतानाभाव, संतान का स्वास्थ्य खराब रहने या संतान का सदैव बुरी संगति में रहने से परेशानियां झेलनी होती हैं। पितृदोष के और भी दुष्परिणाम देखे गए हैं, जैसे कई असाध्य व गंभीर प्रकार का रोग होना, पीढ़ियों से प्राप्त रोग को भुगतना या ऐसे रोग होना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हों। पितृदोष का प्रभाव घर की स्त्रियों पर भी रहता है। इसके अलावा मातृ ऋण से आप कर्ज में दब जाते हैं। ऐसे में आपके घर की शांति भंग होती है। मातृ ऋण के कारण व्यक्ति को किसी से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलती। जमा धन बर्बाद हो जाता है। फिजूल खर्ची को वो रोक नहीं पाता और उस जातक का कर्ज कभी नहीं उतरता। दूसरी ओर बहन के ऋण से व्यापार या नौकरी कभी भी स्थायी नहीं रहती। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। बहन के ऋण के कारण 48वें साल तक संकट बना रहता है। ऐसे में संकट काल में कोई भी मित्र या रिश्तेदार साथ नहीं देते। भाई के ऋण से हर तरह की सफलता मिलने के बाद अचानक सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उम्र के 28वें या 36वें वर्ष की आयु के बीच तमाम प्रकार की तकलीफ़ें झेलनी पड़ सकती हैं। स्त्री के ऋण का अर्थ है कि आपने किसी स्त्री को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया हो, इस जन्म में या अपने पूर्व जन्मों में।
तो ये ऋण निर्मित होता है। जैसे किसी स्त्री को धोखा देना, हत्या करना, मारपीट करना, किसी स्त्री से विवाह करके उसे प्रताड़ित कर छोड़ देना, ऐसे कारणों से ये ऋण निर्मित होता है। इसके कारण व्यक्ति को कभी स्त्री या संतान सुख नसीब नहीं होता और घर में हर तरह के मांगलिक कार्यों में विघ्न आता है। इसके अलावा गुरु का ऋण, शनि का ऋण, राहु और केतु का ऋण भी होता है। इसमें से शनि के ऋण उसे लगते हैं जो धोखे से किसी का मकान, जायदाद, संपत्ति, भूमि हड़प लेता है, किसी की हत्या करवा देता है या किसी निर्दोष को जबरन प्रताड़ित करता हो। ऐसे में शनिदेव उसे मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं और उसका परिवार बिखर जाता है। राहु का ऋण, इस ऋण के कारण व्यक्ति मरने के बाद प्रेत योनि में चला जाता है। किसी संबंधी से छल करने के कारण या किसी अपने से ही बदले की भावना को रखने के कारण ये ऋण उत्पन्न होते हैं। इसके कारण आपने सिर पर गहरी चोट खाई हो, निर्दोष होते हुए भी मुकदमे में फंस गए हों या बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट हो। इसी तरह केतु के ऋण के अनुसार संतान का जन्म मुश्किल से होता है और हो भी जाए तो वो संतान हमेशा बीमार रहती है। अगर आपने किसी कुत्ते की हत्या की है तब ये ऋण निर्मित होता है। ब्रह्म ऋण, पितृ ऋण या दोष के अलावा एक ब्रह्म दोष होता है। इसे भी पितृ के अंतर्गत ही माना जा सकता है। ब्रह्म ऋण वो ऋण है जिसे हम पर ब्रह्मा का कर्ज चढ़ता है। ब्रह्मदेव और उनके पुत्रों ने हमें बनाया तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जात पात में विभाजित करके नहीं बनाया, लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद हमने ब्रह्मदेव के कुल को जातियों में बांट दिया, अपने ही भाइयों से अलग होकर उन्हें विभाजित किया। इसका परिणाम ये हुआ कि हमें युद्ध, हिंसा और अशांति को भोगना पड़ा और आगे भी भोगना पड़ेगा। वर्तमान में लालच, डर या सैकड़ों सालों से फैलाई गई नफरत के आधार पर कुछ लोग अपना पितृधर्म छोड़ दूसरे धर्मों को अपनाते हैं। इसका परिणाम वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य में भी भुगतना हो सकता है। हालांकि देश के बहुत से क्षेत्र भुगत भी रहे हैं। धर्मांतरण जैसे कृत्यों से ब्रह्मदेव का दोष उत्पन्न होता है और इसका असर आपकी पीढ़ियों तक चलता है। पितृदोष या ऋण को उतारने के 3 उपाय हैं। देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना और संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना, भुकुटी पर शुद्ध जल का तिलक लगाना, तेरस, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देना, घर के वास्तु को ठीक रखना और शरीर के सभी छिद्रों को अच्छी रीति से प्रतिदिन साफ सुथरा रखने से भी ये ऋण चुक जाता है। ब्रह्म ऋण से मुक्ति पाने के लिए हमें घृणा, छुआछूत, जाति पाति, इन सारी भावनाओं को खुद से दूर रखना होगा। ब्रह्मा के पुत्र और मानस पुत्रों के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन हैं। अफ़गानिस्तान से लेकर अरुणाचल और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सभी ब्रह्मदेव की संतानें हैं। हमारे धर्म हिंदू हैं और हमारी धर्म किताब वेद हैं, जिनका पाठन अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।